राजा समरोहित छी उनर साथ चल छी। एक साल जब बहुत भी क्या कहने बुखार आई और देश क्या कहते हैं देश में हाहाकार मच गए। हमें मैं बाबू बताइए कहानी है दोस्तों, मैं तुमको बताना चाह रही हूँ कि जब देश में हाहाकार मच गई और राजा समरोहित इस सल्ट के 4 पट्टी सल्ट के राजा माने जाते थे, तो उनमें उनके सातों पुत्रों की जो है मृत्यु हो गई और उनकी 7 बहुएं जो हैं विधवा हो गई। तो उनकी बीवी जो थी 8वें जो राजा हरुहित के नाम से जाने जाते हैं और वो उनका बेटा माँ के गर्भ में था। और हमारे बुजुर्गों ने हमको ये कहानी बताई कि राजा हरुहित अपने माँ के गर्भ में थे और जिस कारण उनकी माँ को ज़बरदस्ती मतलब जो है राजा हरुहित को जन्म देना पड़ा, क्योंकि 7 बेटे मर गए थे, बहुएं उनकी विधवा हो गई थी और राजा समरोहित भी इस दुनिया से चले गए थे उस भीषण बुखार में, उस भीषण बीमारी में। और तो दोस्तों कहा जाता है कि जब राजा हरुहित जी हुए तो 7 भाभियों ने कहा अब हम तो विधवा हो गए हैं, अब हमारी देख रेख कौन करेगा। यहाँ सल्ट में अब कोई ऐसा नहीं है, यदि हम किसी इस राजकाज को छोड़ के कहीं चले जाते हैं तो दुनिया हमको बदनाम करेगी। इसलिए उन्होंने अपने देवर से कहा कि क्यों नहीं आप ही हमसे शादी कर लो। लेकिन राजा हरुहित ने ये सब कुछ नहीं करा। इसलिए नहीं करा क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरे भाइयों की पत्नियाँ हैं, यदि मैं इनके साथ ये सब कुछ करूँगा तो दुनिया मेरे से क्या कहेगी। मैं इस सल्ट का राजा हूँ, यदि मैंने अपनी भाभियों को, अपनी माँ समान भाभियों को अपनी पत्नी बना दिया तो लोग मुझसे क्या कहेंगे, लोग मेरे ऊपर थूकेंगे। नहीं, मुझे भाभियों मैंने तुमको एक माँ के रूप में देखा है और मैं तुमसे जो है विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो उनकी भाभियों ने चिढ़ के मारे उनसे कहा क्या तू भोट से राजा मालूशाही को लेके आएगा, राजा की लड़की वहाँ के भोट के राजा। उन्होंने कहा कि क्या तू वहाँ से भोट के राजा की बेटी मालू से शादी करेगा। वो वचन उसके मन में रहा। लेकिन दोस्तों वो यहाँ से भोट जाके उन्होंने भोट के राजा, खैर मैं उनके पिताजी का, मालू के पिताजी का नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि भोट से वो शादी करके लाए। कितनी लड़कियाँ रास्ते में राजा हरुहित पर मरी, कितने लोगों ने उनको रास्तों में रोक दिया, लोगों ने उनके पीछे कुत्ते लगा दिए, लोगों ने उनको मारने की बड़ी कोशिश करी, क्योंकि दुश्मन हर जगह होते हैं दोस्तों। तो जब वो राजा मालशाही को लेके घर आए उन्होंने देखा कि मेरी 7 भाभियाँ अपने अपने काम पे बिजी हैं, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तू ऐसा है मालू, तू घर में रहना, ईजा को देखना, भाभियाँ जैसा कहेंगी वो करना। उनकी भाभियों ने उनको जान पूछ के 7 भाभियों ने उनसे कहा कि मालू तू जा, तू जंगल है नीचे, तू जंगल में जाके बकरियाँ चरा। वो बकरी चराने आई तो उन्होंने क्या करा कि वो भी पीछे से उसके साथ मालू के साथ आके इसी रामगंगा किनारे अपने कपड़े धोने लगे। वो 7 भाभियाँ कपड़े धोने लगे और मालू से कहा मालू आ तू भी आ, देखे रामगंगा नदी में कितनी मछलियाँ हैं, कितनी मछलियाँ हैं। दगड़ियों उनुल जो था मालू को माछ दिखना लीजिए तालाब में, देखो कि देख यूँ माछ कतुची और उनु 7 भोजुल और क्या कहनी मालू की नदी में डूब दी। तो दोस्तों यही वो नदी है, दिखाओ तो भाई साहब एक बार देखो, यह वो नदी है जैसे उनुल जो है मालशाही की मौता घाट उतार दी। जब राजा हरुहित ब्याह था वे क्या कहते हैं 4 पट्टी सल्ट का दौरा करके आए तो उन्होंने देखा कि मालू अभी तक घर क्यों नहीं आई, वो तो जो है बकरी चराने गई थी। तो वो रात को मालू उनके सपने में आई, हरू देख त्यार 7 भजुल जो से मैं रोड बहालू और मैं जो है बकर चढ़ूँ जा छी, इनुल को आ ढेंगर धोन तुला आ देख माछ छी और मैं रोड बहालू, मैं ये थी मर गई, अब मैं जिंद नहीं है सकन और हंसी ढुआ हुई थी यूँ कपड़ धो जाए। तो राजा हरुहित रात उजा हण कबे रामगंगा नदी किनारे पूछ गए तो उन्होंने देखो कि जब मालू तैर बे मात आगे जतो तो मालू के लीब आई, मारी छलांग लगा डूब की उन्होंने मालू के लीब आवे। यही पत्थर उछा राजा हरुहितल जेट मालू के गीले कपड़ों में जो उनकी घाघरी का छाप आज भी दोस्तों कहते हैं कि मालूशाही के घाघरी का छाप जो है आज भी इसमें दिखता है पूरे। आप अच्छे उससे देखिए उनके लाल हरे नीले डुबके वाले उन्होंने जो घाघरा
घाघरा पहना था 9 पट्टी, तो वो आज भी इसमें दिखता है। और बिल्कुल ये पूजनीय पत्थर है। इसमें जो है हमारी महारानी के नाम से इस पत्थर को जाना है। कितनी आंधी तूफान, कितनी बार रामगंगा नदी आई, लेकिन ये चर्च से मच नहीं हुआ, अपनी जगह पे स्थित है ये पत्थर। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आना देखना। और आज जो है भागवत चल है तला सल्ट में, तो यह मंदिर जो है हमारे एक पूजनीय और पुस्तनीय मंदिर था। और यह कहानी सत्य था, क्योंकि उन्होंने जो है राजा हरुहितल अपन या आप पब्लिका लीजिए, आप जनता लीजिए, और अपनी क्या कहते हैं सल्ट के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। आज भी हर जगह पर उनका नाम है। बोलो राजा हरुहित की जय। चल।